नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। एक घटना गोवा से जिसकी खबर आई है, दिल दहला देने वाली है। एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया है। कर्नाटक की वो महिला बताई जा रही है और गोवा के अंदर किसी होटल के अंदर ठहरी हुई थी, जिसके दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि उसकी ऐसी क्या मनोस्थिति रही होगी जो उसने ये इतना घिनौना काम किया। सबसे पहले हम उस औरत के बारे में कुछ समझते हैं कि माँ का नाम सूचना सेठ है। बच्चे का जिसका कत्ल किया गया वो 4 साल का है और माँ बहुत ही शिक्षित पढ़ी लिखी महिला है। 39 साल की सूचना सेठ के अगर कैरियर को देखें तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस्ड बेस्ड डाटा साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है और एआई एथिक्स एक्सपर्ट है। उसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब टेक्निकल कंसल्टेंसी नाम की कंपनी की वो फाउंडर रह चुकी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में वो फेलो भी रही है और एफिलिएट भी रह चुकी है। अब दोस्तों ऐसे क्या कारण हुए, ऐसी क्या बात हुई कि इतनी पढ़ी लिखी और महिला ने अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया, जिस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। गोवा से बेंगलुरु जा रही टैक्सी के अंदर उसे पकड़ा गया अपने बच्चे के शव के साथ। गोवा पुलिस की सूचना पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उसे हिरासत में लिया गया। 6 दिन की पुलिस हिरासत में उसे भेज दिया गया। वाकया 6 जनवरी 2024 का है। बेंगलुरु में रह रही एक महिला जिसका नाम सूचना सेठ है, वो अपने बच्चे के साथ होटल के अंदर चेक इन करती है। उसके बाद वो 7 तारीख की रात 1 बजे, लगभग 1 बजे वो वहां से चेकआउट करने के लिए जिद करती है और होटल के जो रिसेप्शन है उससे कहती है कि मेरे लिए एक टैक्सी का इंतजाम कर दीजिए बेंगलुरु तक की। होटल का स्टाफ उनसे ये कहता है कि मैडम आपको ये महंगी पड़ेगी टैक्सी, आप बाय एयर जाएं, फ्लाइट बुक करें, वो आपको ठीक पड़ेगी। लेकिन उसने जिद की और टैक्सी बुक करने के लिए कहा और होटल स्टाफ ने उसके लिए टैक्सी बुक करके 30,000 रुपये टैक्सी वाले ने डिमांड किया कि इनोवा गाड़ी की, और उसको टैक्सी को बुला करके उसको वहां से रवाना कर दिया। जैसे ही होटल का स्टाफ, जो सफाई कर्मचारी हैं होटल के, वो होटल के कमरे में जाते हैं जिसमें वो रुकी हुई थी, तो वो देखते हैं कि फर्श पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, खून गिरा हुआ है और वो ये सूचना अपने होटल के जो मैनेजमेंट टीम है उसको बताते हैं। होटल के मैनेजर फोन करते हैं पुलिस को, पुलिस प्रशासन को ये सूचना देते हैं और तब पुलिस प्रशासन को ये बात बताते हैं कि इस तरह से इस नाम की महिला इस होटल के अंदर इस कमरे में रुकी हुई थी और उसने रात को एकदम हड़बड़ाहट में टैक्सी बुक करवाई हमारे से कह के और वो यहाँ से हड़बड़ाहट में अजीब तरह की हिसाब से और वो यहाँ से चली गई एकदम से। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने पूछा कि क्या उनका बच्चा उनके साथ था, तो उन्होंने बताया कि आते वक्त तो वो बच्चा साथ था लेकिन जाते वक्त नहीं था उनका बेटा उनके साथ में। तो पुलिस ने उस माँ को फोन किया। तब तक की माँ सफर में ही थी, गाड़ी के अंदर ही थी और उस महिला ने फोन उठा करके पुलिस को ये बताया। पुलिस के पूछने पर कि वो बच्चा कहाँ है, आप लेकर के तो आए थे होटल के अंदर, लेकिन जब आप जाने लगे तब वो बच्चा आपके साथ नहीं था। तो इस प्रश्न का महिला ने इस तरह से जवाब दिया कि मैंने अपनी एक सहेली के पास, अपने एक दोस्त के पास मारगांव में उस बच्चे को छोड़ दिया है अपने को,
वो उसी के पास है, और उसने बाकायदा उस दोस्त का पता भी बताया जिसके पास उसने अपना बच्चा छोड़ने की बात कही थी। पुलिस की जांच के दौरान ये पाया गया कि वो जो पता उसने बताया था अपने दोस्त का वो फर्जी था। तब पुलिस को शक हुआ कि उस बच्चे के साथ कोई ना कोई घटना घट चुकी है। पुलिस ने तुरंत उस ड्राइवर के पास फोन किया और उसे अपनी लोकल लैंग्वेज, जो गोवा की एक लोकल लैंग्वेज है कोंकणी भाषा, उसके अंदर उससे बात की ताकि महिला को कोई उनकी वार्तालाप के बारे में कुछ सूचना ना मिल सके, और उसे ये कहा कि किसी भी नजदीक पुलिस स्टेशन के पास इस गाड़ी को खड़ी कर दी जाए और उस महिला को उस पुलिस स्टेशन के अंदर सौंप दिया जाए। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए आई मंगला पुलिस स्टेशन में उस गाड़ी को ले जा करके और उस महिला को पुलिस को सौंप दिया। जैसे ही पुलिस ने उस बैग को खोला जो महिला के पास था, उसके अंदर उसके बच्चे की लाश थी। तो तब उस महिला के ऊपर धारा 302 और आईपीसी की धारा 201 के तहत, जिसके अंदर की सबूत मिटाने की कोशिश की धारा है, और गोवा चिल्ड्रंस एक्ट की धारा 8 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मां का यह कहना है कि उसके पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर चुकी थी वो, और अपने पति से सेपरेशन में रह रही थी, अलग रह रही थी, और कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से उसने वो बहुत परेशान थी। कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि हर रविवार को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो अपने बेटे को अपने पति की कस्टडी में देगी, अपने उसके बेटे को उसके पिता के पास छोड़ के आएगी ताकि वो अपने बच्चे के साथ समय बिता सके। इस चीज से नाराज होकर के उसने ये कदम उठाया। हालांकि उसने उस बच्चे का कत्ल करने से मना कर दिया कि मैं इस कत्ल में संलिप्त नहीं हूं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि उसी ने ये काम किया है। अब वो झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, ये वाकया हमारे को क्या शिक्षा देता है? ये वाकया हमें ये बताता है कि मानसिक तनाव और जो रोजमर्रा की जो ये स्थितियां हैं, जो पति से झगड़ा हो गया, डिवोर्स की स्थिति आ गई, या कोई आपके परिवार में कोई अनबन है, ये चीजें इतनी गंभीर नहीं है कि इन चीजों के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया जाए। उस बेचारे 4 साल के बच्चे का कोई कसूर नहीं था। इसे अगर अपने पति के साथ नहीं रहना था तो उससे तलाक लेकर के नया घर भी बसा सकती थी, या फिर अपने बच्चे के सहारे अपनी बची हुई जिंदगी बिता सकती थी। फाइनेंशियली ये अपने पति पे डिपेंडेंट नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट महिला थी, और उसे अपने पति से फाइनेंशियल सपोर्ट की कतई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम अपने जिंदगी के अंदर थोड़ा बहुत समय अध्यात्म की ओर, पूजा अर्चना कहें या कोई ध्यान मेडिटेशन कहें, आधा घंटा 15 मिनट थोड़ा बहुत लगाएं, ताकि जो जिंदगी रोजमर्रा की जो भागदौड़ का जो तनाव है हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। थोड़ा ईश्वर से और परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि इस तरह के कदम उठाते वक्त कोई शक्ति हमारे सिर पे हाथ रखे हुए हो, वो हमें सद्बुद्धि दे दे कि ऐसा काम ना करें जो कि आपकी जिंदगी तबाह कर दे और जो समाज को भी हिला के रख दे। इस तरह की घटना घटी है दोस्तों ये। तो मैं इस चीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करता किसी तरह के पाखंड में या अंधविश्वास में, लेकिन इतना जरूर है कि आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जैसा भी आदमी के पास जैसा है, अध्यात्म, पूजा अर्चना जो आपका दिल मानता हो, और प्रभु की शरण में, प्रभु की सेवा में उस समय को लगाएं। हाथ जोड़ के अपने जाने अनजाने जो भी आपसे कोई ऐसा गलत काम छोटे मोटे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके लिए माफी मांगे और प्रभु की शरण में अपने आप को रखें, ताकि आपका मानसिक संतुलन बना रहे
सुख शांति बनी रहे और आप ऐसे कदम उठाने से बेहतरीन उपाय अपनी समस्याओं से जूझने का आप निकाल सकें। तो दोस्तों मेरा यही आज का ये था, बड़ी हृदय विदारक घटना है। उस 4 साल के बच्चे का कत्ल करके इस माँ ने ये बता दिया कि आप कितने ही शिक्षित हो जाएं, कितने ही पढ़ लिख जाएं, सब कितने ही सभ्य समाज में आप रहने लग जाएं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन और मानसिकता को जब तक आप अपने काबू में नहीं रखेंगे, जब तक आप उसको सही तरीके से उसके संचालन नहीं होगा आपके मानसिक संतुलन का, जब तक बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ के अंदर, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और ऐसी गलतियां और ऐसे अपराध लोग करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।